श्री सनक जी कहते हैं, नारद, श्रद्धापूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान जी श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। विप्रवर नारद, श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है, श्रद्धालु ही धन पाता है, श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है और श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। दान, तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित हैं तो उसके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वत के बराबर सोने की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के किया जाए तो वह निष्फल हो जाता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है वे केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो हविष्य हवन किया जाता है वह राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। वेदोक्त अश्वमेध यज्ञ का 1000 बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए, यदि वह श्रद्धा भक्ति से रहित है तो सब का सब निष्फल होता है। भगवान जी की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। ब्रह्मपुत्र नारद जी, इस असार संसार में ये 3 बातें ही सार हैं। भगवत भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। जिसके मन में दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति है उसके किए हुए भजन, दान आदि सभी कर्मों को निष्फल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर हैं जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं। जिनका चित्त पाखंडपूर्ण आचारों में ही लगता है वे व्यर्थ कर्म करने वाले हैं। भगवान श्री हरि उनसे बहुत दूर हैं। जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं किंतु उन धर्मों को झूठा बताते हैं और धर्म कर्म के विषय में जिनका मन श्रद्धा भक्ति से रहित है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर हैं। धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है और वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। अतः वेदों में अश्रद्धा रखने वाले हैं उसे भगवान बहुत दूर हैं। जिसके दिन धर्म अनुष्ठान के बिना ही आते और चले जाते हैं वे लोहार की धोखनी के समान सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ सनातन हैं। श्रद्धालु पुरुषों को ही इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीन को नहीं। जो मानव अपने वर्ण आश्रमोचिताचार का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है वे उस वैकुंठ धाम में जाता है जिसका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को सुलभ होता है। जो अपने आश्रम के अनुकूल वेदों का, धर्मों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के भजन ध्यान में लगा रहता है वह परम पद को प्राप्त होता है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो 6 अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्ण आश्रमोचिताचार से घिरा हुआ है उसी को पतित समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। भगवान जी की भक्ति में तत्पर तथा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर जो अपने वर्ण आश्रमोचित आचार से भ्रष्ट हो उसे पतित कहा जाता है। वेद, भगवान विष्णु की भक्ति अथवा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूढ़ पुरुष को पवित्र नहीं करती है। पुण्य क्षेत्रों में जाना, पवित्र तीर्थों का सेवन करना अथवा भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान भी आचार भ्रष्ट पुरुष की रक्षा नहीं करता। आचार से स्वर्ग प्राप्त होता है, आचार से सुख मिलता है और आचार से ही मोक्ष सुलभ होता है। आचार से क्या नहीं मिलता? संपूर्ण आचारों का
समस्त योगों का तथा स्वयं हरि भक्ति का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से ही पूजित होते हैं। अतः भक्ति संपूर्ण लोकों की माता कही जाती है। जैसे सब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीव धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। अपने वर्ण और आश्रम के आचार का पालन करने में लगे हुए पुरुष को यदि विष्णु जी की भक्ति प्राप्त हो जाए तो तीनों लोकों में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है। उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवत भक्तों के संग से प्राप्त होती है, किंतु भगवत भक्तों का संग मनुष्य को पूर्व जन्मों के संचित पुण्य से ही मिलता है। जो वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य के पालन में तत्पर, भगवान जी की भक्ति के सच्चे अभिलाषी तथा काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त हैं, वे ही संपूर्ण लोगों को शिक्षा देने वाले संत हैं। जो पुण्यात्मा अथवा जितेंद्रिय नहीं हैं, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें पूर्व जन्मों के संचित पुण्य को ही कारण जानना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपनी किरणों के समूह से दिन में बाहर के अंधकार का नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अज्ञान अंधकार का नाश कर देते हैं। संसार में भगवत भक्ति के लिए लालायित रहने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। उनका संग जिसे प्राप्त होता है, उसे सनातन शांति सुलभ होती है।